राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMB एसएट 2 का जो पेपर है क्लास 8th वालों के, वो आपके 6 तारीख और 7 फरवरी 2024 को आपके जो पेपर होगा, उसके लिए आपके प्रैक्टिस पेपर की जो एक तैयारी चलाई जा रही है। तो ये आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके 6 और 7 तारीख को जो पेपर होगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके 8वीं वालों के जो मॉडल पेपर है वो भी जारी हो चुके हैं। बोर्ड परीक्षा का पेपर कैसा आएगा तो वो भी पेपर आपके जो अपलोड कर दिए हैं, तो आप ऐप के ऊपर इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही ये व्हाट्सअप नंबर, इस पर मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। तो 6 और 7 तारीख को जो आपके गणित और इंग्लिश और हिंदी का पेपर होगा RKSMB एसएट 2 का, तो वो कैसा पेपर आएगा वो इस वीडियो में हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके हिंदी का लेते हैं। हिंदी के 5 प्रश्न गणित के और 5 प्रश्न इंग्लिश के, टोटल 15 क्वेश्चन इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे आपके 2024 का जो पेपर होगा 6 और 7 फरवरी को, उसके लिए। पहला प्रश्न ये है हिंदी का कि कौन सा ट्रैफिक चिन्ह बताता है कि वह गाड़ी खड़े करना मना है। इनमें कौन सा है जो ट्रैफिक चिन्ह ये बता रहे हैं कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना मना है, यानी कि नो पार्किंग का कौन सा है। नो पार्किंग, यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, नो पार्किंग है। तो नो पार्किंग आपके ऑप्शन स में दे रखा है। यहाँ पर ये तो हॉर्न बजाना मना है। अगला प्रश्न ये दूसरा कि पोस्टर के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है। एक नल लग रहा है और नल में से पानी ये खाली हो रहा है यहाँ पे, तो व्यर्थ पानी जा रहा है, तो ये क्या है, पानी बचाओ बिजली बचाओ, मतलब पानी बचाओ, इनकी जल ही जीवन है। तो जल ही जीवन है, पेड़ लगाओ धरती बचाओ बेटी पढ़ाओ और वन संरक्षण, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके जल ही जीवन है। फिर आपके अगला प्रश्न जो है वो एक कहानी दे रखी है, चित्र, इसके माध्यम से आपको ये देखनी है। देखो इसमें क्या दे रखा है कि निर्देश दिए गए चित्र को देखकर प्रश्न 3 से 5 तक के उत्तर देना है। 3 प्रश्नों के उत्तर आपको इस कहानी में से ढूंढ के लिखना है। ये एक वो जो चूहा और शेर वाली कहानी है। एक समय की बात है, जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन दोपहर के समय वह शिकार को खाने के बाद एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी वहाँ पर एक चूहा आया। जब चूहे ने शेर को सोते हुए देखा तो उसको मस्ती सूझी और वह उसके ऊपर चढ़कर कूदने लगा, जिससे चूहे को बहुत मज़ा आ रहा था। चूहे की इस हरकत से शेर जग गया और वह गुस्से में दहाड़ कर उठा। उसने अपने एक पंजे से चूहे को पकड़ लिया और चूहे ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए शेर से भीख मांगी कि मुझे छोड़ दो, जब भी आपको ज़रूरत होगी मैं आपकी मदद करूँगा। तो इस प्रकार से ये एक अधूरी कहानी दे रखी है, आधी कहानी, और आधा ये चित्र के माध्यम से समझा रखा है कि वापस वो जो शेर है एक दिन जाल में फंस जाता है और फिर वो दहाड़ता है और चूहा वहाँ पर आता है और फिर उसको जो ये शेर उससे चूहे को पास में देख के बहुत ही खुश होता है, चलो उस दिन मैंने इसको छोड़ दिया था तो आज ये मेरे काम आ रहा है। तो उसने अपने तीखे दांतों से चूहे ने इस जाल को काटा और शेर को बाहर निकाल दिया। तो हम इसमें देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि शेर के ऊपर चढ़कर कौन कूदने लगा, हाथी, शेर, खरगोश या चूहा। तो ये बात है, इसमें चूहा आ जाएगा इसका उत्तर। तो करेक्ट आंसर लिखेंगे इसमें चूहा। शेर कहाँ सो रहा था, तो ये शिकार करने के बाद में शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था, तो इसमें लिखेंगे पेड़ के नीचे। इसका उत्तर हो जाएगा आपके पेड़ के नीचे। चित्र देखकर हम क्या सीख ले सकते हैं, तो चित्र देखकर हम ये सीख ले सकते हैं कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, तो नहीं होगा, किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए। तो चूहा चाहे छोटा है लेकिन उसने शेर की जान बचाई थी, तो किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अब आपके गणित के क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित का जो क्वेश्चन है वो ये है कि -0.32 32 में भाग देना है 0.2 का। तो एक तरीका तो ये है कि इसको भाग दे दो, तो भाग जब हम देंगे तो इसका पॉइंट हटा दो, तो ये हो जाएगा आपके, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लगेगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसके 2 0 नीचे लगेंगे, तो ये आपकी एक संख्या छोड़ के वापस पॉइंट आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि y को मान ज्ञात करने के लिए 0.8 को 2 से गुणा करो। तो पहले 8 को 2 से गुणा कर लो, 8 दूनी 16। अब एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है तो 1.6 इसका उत्तर हो जाएगा। 1.6 आपके ऑप्शन द में दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 2। रमेश के पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुने से 3 वर्ष कम है। अगर रमेश की आयु 14 वर्ष है तो उसके पिता की आयु ज्ञात कीजिए। देखो रमेश के जो पिता हैं उनकी आयु ये ज्ञात करनी है। तो ये एक संबंध दे रखा है, वो आपको याद रखना है कि रमेश के पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुने से 3 वर्ष कम है। तो आपको बताने कि रमेश की आयु कितनी दे रखी है, 14 वर्ष। 14 वर्ष को हम गुणा करेंगे 3 से, 14 तिया 42, और 42 में से 3 को कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 39 वर्ष हो जाएगा। राहुल एक मोबाइल 12,000 रुपये में खरीद कर उसे 12,600 में बेच देता है, उसे कितने का लाभ प्रतिशत हुआ? तो पहले हम लाभ ज्ञात करेंगे। ये खरीदा तो क्रय मूल्य, बेचा तो वो विक्रय मूल्य। कितने में बेचा? 12,600 में। तो इसको कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा तो लाभ होगा। तो लाभ कितने का हुआ? तो लाभ हो जाएगा, इसको 12,600 में से हम 12,000 को घटाएंगे तो कितने का लाभ हुआ? इसको 600 रुपये का लाभ हुआ। अब 600 रुपये का लाभ है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है। लाभ कितना हुआ? 600 रुपये का, और इसका क्रय मूल्य कितना है? 12,000 रुपये, और इसको 100 से गुणा करेंगे। तो इसको 100 से गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट जाएगा, इसके 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। फिर बचेंगे ऊपर 60 और नीचे बचेंगे 12। 12 का भाग 60 में देखेंगे जो 5 बार जाएगा, तो इसका जो उत्तर है वो कितना परसेंट हो जाएगा? 5% इसका उत्तर हो जाएगा। ये 5% आपके स ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको 2 लाइनें दे रखी हैं, ए और बी समांतर हैं। ये 2 लाइनें समांतर हैं और एक इसकी तिरछी तिर्यक रेखा है। तो आपको ये वाला कोण दे रखा है और ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ये सीधी लाइन पे पहले ये वाला जो कोण है वो ज्ञात कर लेंगे। फिर ये जितना कोण होगा, ये मान लो P है, तो कोण P और कोण X का मान बराबर है, क्योंकि ये संगत कोण है। संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण P और कोण X का मान बराबर होगा। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम रेखीय कोण युग्म लगाएंगे। एक रेखा के ऊपर जितने कोण बनते हैं उनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 125 और कोण P को जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो कोण P बराबर कितना आ जाएगा? ये 180 माइनस 125। घटाएंगे, 10 में से 5 गए तो 5, और 7 में से 5 2 जाएगा तो 5। तो अब यहाँ पे 55 डिग्री कोण P का मान है। अब जितना कोण P है उतना ही कोण X है, ये भी आपके 55 ही आएगा, क्योंकि ये संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके 55 डिग्री। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों की जो योग है वो कितना होता है? बाहर के कोणों की बतानी है। त्रिभुज के तीनों बाहरी कोणों का योग कितना होता है? कमेंट करके बताना है। 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक रानी का पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो 52 पत्तों में से रानी के कितने पत्ते होते हैं? 4 पत्ते होते हैं। तो 4/52 इसका उत्तर हो जाएगा। 4/52। अब 4/52 है तो इसको हम 1/13 भी लिख सकते हैं। तो इसके 2 उत्तर सही है, एक 4/52 भी सही है और एक आपकी 1/13 भी सही है। तो इस प्रकार से तो आपके 2 ऑप्शन एक साथ सही नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी सी इसमें कई मिस्टेक कर दिए। ये दोनों उत्तर इसके सही है। फिर आपके इंग्लिश का देख लेते हैं। सेलेक्ट करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट पैसिव को। द टीचर इज़ टीचिंग इंग्लिश, तो इसका पैसिव फॉर्म बताना है करेक्ट। तो इसका आंसर जो होगा वो आपके सी ऑप्शन में दे रखा है, इंग्लिश इज़ टॉट बाय द टीचर। तो इसका उत्तर लिखेंगे इंग्लिश इज़ टॉट बाय द टीचर। दूसरा क्वेश्चन आपके ये अगला क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज केयरफुली अटेंड क्वेश्चन 2 3 चूज़ द करेक्ट आंसर। इसमें आपको एक पैसेज केयरफुली पढ़ना है और रीड करना है और उसको फिर 2 क्वेश्चन पूछे गए, उनके उत्तर आपको यहाँ से लिखने हैं। देखो, लास्ट मंडे एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल। देखो, लास्ट मंडे को जो एनुअल फंक्शन है, वार्षिकोत्सव, वो हमारे स्कूल में मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। मैनी कल्चरल एक्टिविटीज़, बहुत सारी जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ कार्यक्रम है वो परफॉर्म्ड किए गए स्टूडेंट के द्वारा, जैसे सिंगिंग है, डांस है, सोलो एक्ट हैं, ग्रुप डांस हैं, वो सभी। फाइनली टॉपर स्टूडेंट वर अवार्डेड बाय द चीफ गेस्ट। जो टॉपर स्टूडेंट है उसको चीफ गेस्ट के द्वारा इनको अवार्ड दिया गया। तो आपके लिए भी हम उम्मीद करते हैं कि आप भी जो अगले वार्षिकोत्सव में आपको भी जो टॉपर स्टूडेंट के रूप में अवार्ड दिया जाएगा, ये हमें जो उम्मीद करते हैं। और आपके लिए इसी प्रकार से आप भी मेहनत करेंगे और मैं भी यहाँ पे आपके लिए जो वीडियो अपलोड करूँगा तो वो देखेंगे तो निश्चित रूप से आप जो टॉप करेंगे। मेरी तो ये इच्छा है कि आप जो सभी अपने जो स्कूल में हैं वो जिला लेवल पर तक और नेशनल स्टेट लेवल तक आप जो टॉप करें। तो ज़रूर आप जो तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा भी मिलेगा। आई वॉज आल्सो अवार्डेड फॉर माई बेस्ट परफॉर्मेंस। तो ये कुछ इसमें दे रखा है और इस पर आधारित कुछ प्रश्न के जवाब देने। चूज़ ऑपोजिट ऑफ द वर्ड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके बेड।
सेलेक्ट द सिमिलर वर्ड ऑफ प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड का हो जाएगा आपके परफॉर्म्ड, ठीक है, प्रेजेंटेड का हो जाएगा परफॉर्म्ड। नेक्स्ट है फाइंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट यूज़ ऑफ कंजक्शन बट, जिसमें आपको बट का जो करेक्ट यूज़ है वो आपको बताना है। ही इज़ रिच बट हम्बल, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ही इज़ रिच बट हम्बल, वह अमीर है लेकिन बिल्कुल ही हम्बल है। अंतिम प्रश्न है ये, सेलेक्ट द प्रॉपर पैसिव फॉर्म फॉर द गिवन सेंटेंस, तो वी वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे, इसका आपको प्रॉपर पैसिव फॉर्म में लिखना है। तो ए मूवी वाज वॉच्ड बाय अस यस्टरडे, तो बस वी का बन जाएगा यस अस, और इस प्रकार से आपको ये पूरा पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, 5 गणित के, 5 हिंदी के। इसी प्रकार से आपके जो और पेपर अपलोड करेंगे इसकी PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, और आपकी जो बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उनका जो मॉडल पेपर है वो जारी कर दिए, तो उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐप के ऊपर आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। लिंक सभी के नीचे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। आपको सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो बतानी है, सॉरी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है वो बतानी है कमेंट करके।